नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के अमूल्य विचारों और जीवन के अनुभवों से रूबरू होने जा रहे हैं जिनके जीवन में सादगी और गहरा ज्ञान छुपा है। कबीर जी एक ऐसे संत और कवि जिनके दोहों ने सदियों से हमें जीवन की सच्चाई, सादगी और परमार्थ की राह दिखाई है। इस वीडियो में हम कबीर जी के अनमोल दोहों के माध्यम से समझेंगे कि उन्होंने अपने समय के समाज, धर्म और जीवन से जुड़े गहरे संदेश कैसे दिए। आइए कबीर के उन अनमोल शब्दों की ओर बढ़ें जो आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं जितने उस समय थे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर दोहा हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देने वाला है। मांगन को भल बोलनो, चोरन को भल चूप, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप। कबीर कहते हैं कि भिक्षुक के लिए बोलना अच्छा है, बोलने पर ही उसे भीख मिलेगी, और चोर के लिए चुप रहना अच्छा है, माली के लिए बारिश अच्छी है और धोबी के लिए धूप अच्छी है। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, दिवस चारी का पेखना, विनशी जाएगा काल। यह शरीर लाख के बने मंदिर के समान है जिसमें सौंदर्य रूपी हीरे, पन्ने और लाल जड़े हैं, लेकिन यह सौंदर्य क्षणिक है। इसे समय के साथ एक दिन नष्ट हो जाना है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कबीर कहते हैं कि साधु भाव का भूखा होता है, उसे धन की इच्छा नहीं होती, लेकिन जो साधु धन का भूखा होता है वह वास्तव में साधु नहीं है। कुलवंता कोटिक मिले, पंडित कोटि 25, सुपच भक्त की पनही में तुले न काहू शीश। कबीर कहते हैं कि उत्तम कुल के करोड़ों लोग मिले, शास्त्र ज्ञान रखने वाले चाहे 25 करोड़ मिले, लेकिन भक्त चाहे निम्न कुल का ही क्यों ना हो, उसके पांव के जूते में किसी का सिर नहीं तोला जा सकता। अर्थात भक्त सबसे बड़ा है, उसके सामने सब झूठ है। मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। कबीर कहते हैं कि मथुरा, काशी, द्वारिका, हरिद्वार, जगन्नाथ आदि तीर्थों का तीर्थाटन करने से कुछ नहीं मिलता। अच्छे लोगों के साथ और ईश्वर के भजन के बिना कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। कहने का आशय है कि तीर्थाटन में कुछ नहीं रखा, सज्जनों की संगति और हरि भजन ही मुक्ति का साधन है। कबीर संगति साधु की, जो करी जाने कोय, सकल विरच चंदन भये, बांस न चंदन होए। कबीर कहते हैं कि जो सज्जनों के साथ रहते हैं और जो सत्संग करते हैं वे ही उनके गुणों से वाकिफ होते हैं। जैसे चंदन के साथ रहने वाले सारे पेड़ पौधे चंदन का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, पर बांस बांस ही रहता है, क्योंकि वह अंदर से खोखला और ऊपर से सख्त होता है। अर्थात अभिमानी व्यक्ति पर सत्संग का कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे कबीर जी के कुछ ऐसे दोहे जो हमें जीवन को सरल, सच्चा और सटीक रूप से जीने की प्रेरणा देते हैं। कबीर जी का हर शब्द हमें इस संसार की असलियत से रूबरू कराता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति और सही मार्ग को पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अमूल्य ज्ञान का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगली बार हम कुछ और नए दोहों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साधो, ये तन थोथा है। कबीर की इस बात को याद रखें और जीवन की गहराई को समझने का प्रयास करते रहें। अगले वीडियो में हम कबीर जी के और भी अनमोल दोहों को जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन करते हैं। तब तक आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।
आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम